हेलो एवरीबॉडी, और आज मैं आपके साथ फाइब्रॉइड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी। फाइब्रॉइड्स जो हैं ये एक ऐसा स्मूथ मसल टिश्यू ट्यूमर है जो यूट्रस या बच्चेदानी के जो मसल टिश्यू है वहाँ ग्रो होता है। फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बहुत कॉमन ट्यूमर है और इसमें कैंसर के चेंजेस बहुत रेयर हैं। सो ये जानकारी रखना कि 25% ऑफ विमेन, अगर एक कमरे में 10 लेडीज़ हैं तो 4 लेडीज़ को फाइब्रॉइड होगा। वो शायद ना जानती हो अल्ट्रासाउंड किए बिना, लेकिन उसके पेट यूट्रस में फाइब्रॉइड होगा। सो इट्स अ वेरी कॉमन ट्यूमर इन द यूट्रस, मसल टिश्यू से ग्रो करता है और इसमें कैंसर के चेंज बहुत रेयरली आते हैं। तो फाइब्रॉइड्स किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? तो जैसे आपने पहले सुना कि हो सकता है कुछ भी ना हो, पेशेंट को पता ही ना हो कि उसको फाइब्रॉइड है और अचानक से कोई और रीज़न के लिए वो अल्ट्रासाउंड कराती है और उसको पता चलता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। सो नो सिम्टम और इट्स कॉल्ड एसिम्टोमेटिक। सेकेंड, या जो एक कॉमन सिम्टम है, कभी कभार फाइब्रॉइड्स जो हैं वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देते हैं और पेशेंट को पीरियड्स के समय हैवी ब्लीडिंग होती है। कभी पीरियड्स ज़्यादा दिन चलते हैं या क्लासिकली सेकेंड और थर्ड डे का जो फ्लो होता है वो काफ़ी हैवी होता है। पेशेंट बोलते हैं कि शी यूजेस लॉट्स ऑफ सैनिटरी पैड्स एंड शी पासेस क्लॉट्स एंड समटाइम्स साइकिल्स शॉर्ट भी होते हैं, 28 डेज़ के अलावा थोड़े जल्दी आते हैं। फाइब्रॉइड्स ब्लीडिंग के अलावा प्रेशर सिम्टम्स भी देते हैं, जैसे नीचे के पेल्विक एरिया में हैवीनेस फील करना। क्लासिकली फाइब्रॉइड की साइज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। अगर फाइब्रॉइड्स छोटे होते हैं तो ये इतने सिम्टम्स नहीं देते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड्स बड़े जो होते हैं वो यूरिनरी एरिया पे और स्टूल के एरिया पे, ब्लैडर और बाउल के ऊपर दबाव डालते हुए यूरिन बार बार जाने की इच्छा, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी कंप्लेंट्स देते हैं। और जो फाइब्रॉइड्स थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ हैं, यूट्रस की लोअर हाफ में हैं, वो ऐसे प्रेशर सिम्टम्स ज़्यादा देते हैं बिकॉज स्पेस थोड़ा नैरो आउट हो जाता है वहाँ पे और प्रेशर सिम्टम्स ज़्यादा फील होते हैं। So one being the bleeding, one being the pressure. Sometimes patients may even have infertility or subfertility. फाइब्रॉइड्स खास करके जो यूट्रस की कैविटी की तरफ सब म्यूकोसल इन नेचर होते हैं, जो कैविटी के अंदर दबाव डालते हैं, वो उस कैविटी के अंदर एक एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने नहीं देते हैं और इम्प्लांटेशन नहीं होता है। कभी कभार इम्प्लांटेशन होने के बाद अबॉर्शन भी हो सकता है। खास करके जो फाइब्रॉइड्स बहुत लार्ज हैं, कैविटी को इंडेंट कर रहे हैं, वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइब्रॉइड वेरी रेयरली कैन फॉर्म अ कैंसर। ज़्यादातर ये यंग एज में नहीं होता है। दिस हैपन्स टू द लेडी इन द लेट फेज, इवन आफ्टर मेनोपॉज शी कैन डेवलप अ कैंसर इन द फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज अक्सर ही हमारे पास पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर हमारे अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आया, हम क्या करें? क्या कोई दवाई है, इससे पिघल जाएगा ये फाइब्रॉइड? कोई ट्रीटमेंट है जो इसके ये पूरी तरह से निकाल देगा? ये इसका आंसर सिंपल वन आंसर नहीं होता है। किसी पेशेंट को हम बिना कोई ट्रीटमेंट के सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड फॉलोअप प्लान में रखते हैं। जब पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के लिए इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो कोई इंजेक्शंस हो सकता है वो टैबलेट्स हो, या हो सकता है सर्जरी। जो लार्ज फाइब्रॉइड्स हैं जो ब्लीडिंग दे रहे हैं, उनके पेशेंट्स में सर्जरी करना अक्सर ही ज़रूरी होगा। और सर्जरी के अलग अलग रूट्स, जो ट्रेडिशनल रूट है वो पेट खोल के लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं किया जाता था। उसके बाद एडवांसमेंट आके लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी प्लान करते हैं। और जो फाइब्रॉइड्स कैविटी के अंदर इंट्राकैविटेटरी फाइब्रॉइड्स होते हैं, इसमें जो सर्जरी होती है वो वेजाइनल रूट से हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। सो दिस आर द 3 डिफरेंट वेज दैट वी कैन परफॉर्म अ रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड और व्हाट इज कॉल्ड मायोमेक्टमी इन मेडिकल लैंग्वेज।